नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। आज वर्ल्ड स्लीप डे है, तो यहाँ पर बात करते हैं अच्छी नींद के बारे में। हर साल मार्च के तीसरे हफ्ते में जो शुक्रवार होता है, उसमें ये वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, इस बात की अवेयरनेस के लिए कि एक अच्छी नींद आपके लिए कितनी जरूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज इसी बारे में बात करते हैं। चैन की नींद सबको चाहिए, कुछ लोग लेकिन अपनी व्यस्तताओं की वजह से नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग आप जानते हैं आजकल ज्यादा व्यस्त रहते हैं अपनी दिनचर्या में। कुछ इस तरह का लाइफस्टाइल उनका है कि उनकी नींद पूरी हो नहीं पाती है, या और चीजों में व्यस्त रहते हैं, देर तक जागना पसंद करते हैं जो आजकल के युवा हैं। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अवी जो है वो जुड़ रहे हैं। उनसे हम समझेंगे कि नींद जो है वो कितनी जरूरी है, और किन वजहों से जो है वो आपकी नींद में जो है खलल पड़ता है। डॉक्टर अवी कुमार सीनियर कंसल्टेंट हैं पल्मोनोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला के। डॉक्टर अवी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। तो देखिए, नींद की हम बात कर रहे हैं, और सुकून की नींद का जिक्र जो है वो अक्सर होता है कि भाई सुकून की नींद मिल जाए, बस इससे बढ़िया क्या है। तो ये सुकून की नींद जो है, इसको हम किसको कहें? सुकून की नींद, कितनी नींद जो है वो जरूरी होती है, पहले यही आप समझा दीजिए जो माने कि हाँ आपकी नींद पूरी हो रही है। देखिए, इस बार की जो वर्ल्ड स्लीप डे का जो थीम है वो यही है कि भाई स्लीप इक्विटी फॉर ग्लोबल हेल्थ। इसका मतलब यही है कि सबको इक्वली स्लीप मिलनी चाहिए। जो सुकून की नींद है वो सबको मिलनी चाहिए, सबका हक है। और स्वस्थ जिंदगी की जो ताले की चाबी है वो यही है कि जो लोग स्वस्थ आराम से सोते हैं, सुकून से सोते हैं, वही स्वस्थ सोच सकते हैं और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। तो जो हमारे तन और मन को जो स्वस्थ रखने की जो चाबी है वो नींद है। अगर हम अच्छी ढंग से सोएंगे तो हम अच्छा काम भी करेंगे और अच्छी जिंदगी भी जिएंगे। डॉक्टर अभी, लेकिन अब ये होता है ना कि आप, जो हम सुनते आए कि आप 7-8 घंटे सो लीजिए तो काफी है, आप कितना तो आप वक्त निकालिए अपने 24 घंटे में। तो ये एक बार में सोना जरूरी है या आप किस्तों में सो रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की अब लाइफस्टाइल है लोगों की, तो कुछ लोग तो किस्तों में भी 7 घंटे नहीं निकाल पाते 24 घंटे में। तो ये देखिए, सफिशिएंट है? जनरली जो हम्म। देखिए यही है स्वस्थ नींद, जो ये हम क्राइटेरिया करते हैं कि मिनिमम 8 घंटा तो हमें एक साथ सोना ही चाहिए। उससे हमारा मस्तिष्क और हमारा जो शरीर है वो बहुत स्वस्थ काम करेगा। हम जो इस आज जैसे आपने कहा कि भाई हम बीच बीच में जो नैप्स लेते हैं, वो हमारी जो स्लीप हैबिट्स को खराब करता है। इससे जो हमारा स्लीप हाइजीन है वो खराब होता है। तो हमें और तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे रात को नींद नहीं आना या सोते सोते उठ जाना। तो ये सारी दिक्कतें का सामना हमें करना पड़ता है। तो हमारा जो एक स्लीप हाइजीन बना रहता है, जो हम एक साथ इकट्ठा सोते हैं, हमारा जो मन जो होता है और जो हमारा मस्तिष्क होता है, उससे एकदम ताजा हो जाता है और सारी चीजें बिल्कुल सही ढंग से चलती हैं जिंदगी में। और ये जो आजकल का, क्योंकि रूटीन ऐसा है कि देर तक लोग जो है जागना पसंद करते हैं। अब 3-3, 4-4 बजे तक जो है कुछ लोग जागते हैं। इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? आपके स्लीप साइकिल खराब होता है, या आप दिन में सो ले रहे हैं 7 घंटे तो आप पूरे कर ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। जो एक तरह से मैं यही कहता हूँ, नियम जरूर बनाना है जो हमें प्रकृति ने बनाया है, दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए। हम अगर इस प्रकृति के इस जो नियम को तोड़ते हैं तो प्रकृति हमारे साथ खेल खेलती है। जैसे कि हमें फिर हम्म। नींद नहीं आती, तो हम एक समय बना लें कि हमें इस समय सोना है और इस समय उठना है। तो नियम से चलेंगे तो सारी चीजें हमें नियमित सही तरह से मिलेंगी। अगर हम नियम को तोड़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ या हमें एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, या हमारा हार्ट की धड़कन तेज हो जाएगी, या हमारे खर्राटे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की दिक्कतें का सामना हमें करना पड़ेगा। अच्छा, और ये इंसोम्निया किसको जो है कंसिडर किया जाता है? अगर आपको किस तरह की नींद आपकी है जो आपको माने कि हाँ चलिए आपको इंसोम्निया हो सकता है? बिल्कुल, यदि आप हमारे पास आजकल हम देखते हैं जो ये स्ट्रेस हो रहा है, लोगों को एंजाइटी हो रही है, पोस्ट कोविड तो काफी लोगों को ये चीजें बढ़ गई है कि लोगों की नींद उड़ गई है, रात में सोते नहीं है, 2-2 3-3 4-4 बजे तक बैठे हुए हैं, नींद नहीं आ रही है। और इस तरह का एक नियम बन गया है। और कुछ चीजें हम ऑक्यूपेशन से भी रिलेट कर सकते हैं कि लोगों का काम करने का ढंग इस तरह हो गया है। कुछ हम्म। लोग जो एमएनसी कंपनीज में काम करते हैं, उनकी नाइट शिफ्ट्स रहती हैं, रात में वो काम करते हैं, दिन में जागते हैं। तो एक हद तक आपका शरीर इस चीज को सह सकता है। एक हद के बाद जब ये चीजें नियम से ऊपर हो जाती हैं, थ्रेशोल्ड टूट जाता है,
तो आपको ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आजकल जो हम देख रहे हैं, लोगों को पैल्पिटेशंस हो जा रही हैं, स्ट्रेस हो जा रहा है, एंग्जायटी हो जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये सब इसी की वजह से ही तो हो रहा है कि हमने अपना लाइफस्टाइल को इतना मशरूफ रख लिया है, हमने अपने लाइफस्टाइल को इतना तोड़ मड़ोड़ के रख लिया है। हम प्रकृति को भी, जो प्रकृति ने हमारे लिए दिन और रात बनाया, उसको भी हम तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो इस चीजों का जो हमारा परिणाम है, यही है कि भाई हमारी हेल्थ पे असर डालता है, हमारे मस्तिष्क पे अच्छा। असर डालता है, जी हमारी सोच जी, को कम कर देता है। ये डॉक्टर अभी आपने ये एक सवाल हमारे सहयोगी उन्होंने पूछा था, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ बड़ी दिक्कत है ये, कि वो नहीं सो पाते हैं, उनका टाइम रूटीन जो है रेगुलर नहीं हो पाता। एक्चुअली आपकी शिफ्ट बदल रही हैं, कभी आप सुबह की शिफ्ट में, कभी शाम की शिफ्ट में, वो कैसे करें अपना ये साइकिल पूरा? देखिए, अब एक तो यही है कि अपनी नींद पूरी करिए। अपना ये नहीं होना है कि भाई काम में आप लगे हुए हो, आपने खाना भी बाहर का ही खाना है, आपने एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, आपने शिफ्ट भी पूरी करनी है, आपका मस्तिष्क में हमें 24 घंटे काम घूमता रहेगा, अपने शरीर को ध्यान नहीं देना। तो इस चीजों का दुष्परिणाम ही होता है कि भाई ये चीजें गड़बड़ होती हैं। हाँ, एक नियंत्रण, एक नियम, एक संयम बनाना पड़ेगा आपकी जिंदगी में। ठहराव जरूरी है कि भाई ये ठहराव आएगा, कि एक बैलेंस बनेगा, तो आपकी चीजें सारी उसी तरह अच्छी तरह से चलेंगी। जब अगर ठहराव नहीं होगा या एक बैलेंस नहीं बनेगा, तो ये सारी चीजें उलट पुलट होंगी और आपको दुष्परिणाम दिखेंगे। और ये कैसे पता लगाएं कि आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही है? इसका भी कुछ आप अंदाजा लगाते हैं कि चलिए आपको नींद की जरूरत है, आप थोड़ा सुकून से सोइए थोड़ा बहुत? देखिए, जनरली जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, वो यही कहते हैं कि अभी हमें दिन में बैठे बैठे नींद आ जाती है, हमें जब सुबह उठते हैं तो एकदम लगता है कि थकान रह रही है, शरीर में ताकत नहीं है, या रात में एकदम चौंक के उठ जाते हैं। तो इन चीजों का ये शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, जब पेशेंट्स को हमें दिखना शुरू हो जाता है कि भाई आपको नींद पूरी नहीं हो रही है, या नींद में आपकी कोई बीमारी है जिस वजह से आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। एक बहुत कॉमन सी टर्म है डॉक्टर रवि के, स्ट्रेस बहुत है, इससे मेरी नींद उड़ गई है। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट हो सकता है, आपका मोटापा बढ़ सकता है। ये क्या क्या हो सकता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है? देखिए, अगर आपको नींद में दिक्कत हो रही है, तो आपकी ये सारी चीज़ें, एक्टिविटी कम हो जाती है। पेशेंट अपना बैठे-बैठे सो जाता है, अपना फिज़िकल एक्टिविटी कम कर देता है, खाने की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव हो जाता है, मोटापा बढ़ने शुरू हो जाता है। एक बार मोटापा बढ़ना शुरू हो गया, तो ये सारी जो बीमारियाँ होती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, और आपका ये होता है कि भई ये हार्ट की दिक्कतें हैं, ब्रेन की दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं विद ऐज। जैसे-जैसे हमारी बॉडी एज की तरफ बढ़ती है, 50 से अबव हो जाती है, तो ये दिक्कतें ज़्यादा दिखती हैं। जैसे यंग पेशेंट्स में जो हम देखते हैं कि हार्ट की धड़कन बढ़ गई, बट हम जब पीछे जाके देखते हैं कि भई हाँ, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, स्ट्रेस बढ़ा हुआ था, एंग्ज़ायटी बहुत थी, खाने-पीने पे ध्यान नहीं था, जो जंक फूड चल रहा है, वो चल रहा है, एक्सरसाइज़ नहीं हो रहा, हमारा जो नाइट शिफ्ट्स हैं, वो दबा के चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें एक-एक करके एक्युमुलेट हो जाती हैं, और आपको ये दुष्परिणाम दिखता है कि हार्ट पे दिक्कत हो जाती है, या पैल्पिटेशंस शुरू हो जाती हैं, या ब्लड प्रेशर्स अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, या अर्ली एज में आपकी शुगर्स ऊपर-नीचे होनी शुरू हो जाती हैं। चलिए, तो बहुत जरूरी है कि नींद आप सुकून की लें, नहीं तो वक्त निकालिए कम से कम आपके रूटीन में, कि आपका जो स्ट्रेस है वो ना बढ़े नींद की कमी की वजह से, नींद की कमी आपको ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभी वक्त निकालने के लिए और ये सब जानकारी जो है साझा करने के लिए। तो आज वर्ल्ड स्लीप डे है, तो इसलिए आप भी ध्यान रखिए कि कहीं आपकी नींद तो अधूरी नहीं रह जा रही है। सुकून की नींद सबको चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है। नमस्कार।